हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर उसके एलिमेंट्स, जो 4 एलिमेंट्स थे मार्केटिंग मैनेजमेंट के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड लास्ट इज प्रमोशन। फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हमने पढ़े ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। देन हमने पढ़ा प्राइसिंग। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है। मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ में बताया भी था। अब हम करें प्रमोशन के एलिमेंट्स, जिसमें से कि 2 हो चुके हैं, एडवर्टाइजिंग हो चुका है और सेल्स प्रमोशन हो चुका है। आज आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का भी, और सेकंड लास्ट एलिमेंट भी है पर्सनल सेलिंग। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, पर्सनल एंड सेलिंग 2 अलग अलग वर्ड से कम्बिनेशन है ये। तो पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि सेलिंग पर्सनली, किसी को सामने जाके फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके, इंटरेक्शन करके कोई भी चीज़ बेचना। इसमें क्या होता है, जैसे सेल्समैन वगैरह होते हैं, जैसे कि अगर आप जूते खरीदने जाओगे, कपड़े खरीदने जाओगे, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ सेल्समैन ऐसे भी होते हैं जो आपके घर पे ही आके उसी का डेमो देंगे, उसी के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसे हम बोलते हैं सेलिंग पर्सनली। मतलब पर्सनली किसी से मिलके कुछ सामान बेचना, उसे हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर पर्पस ऑफ द सेल। जैसे कि अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो या मोबाइल फ़ोन भी खरीदने जा रहे हो तो उस टाइम आपको सेल्समैन मिलता है। सेल्समैन कहाँ नहीं मिलता है, अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हैं, किसी शॉप पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सेल्समैन नहीं मिलता है। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है पर्सनल इंटरेक्शन। सेलर और बायर के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, दोनों एक दूसरे से कुछ पूछ सकते हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ बता सकते हैं। फिजिकल दोनों की मीटिंग होती है, मतलब कि दोनों आमने सामने बैठ के बात करते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि जो कंपनी ने बोल दिया बस ख़त्म, वो मोनोलॉग होता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग के केस में डायलॉग होता है। फिर नेक्स्ट 2 वे कम्युनिकेशन। सेलर अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है और सम टाइम बायर को भी चांस मिल जाता है कि वो अपने जो डाउट्स हैं, जो भी उसके माइंड में कुछ भी पॉइंट्स होते हैं, वो पूछ भी सकता है सेलर से। मतलब एक तरह से 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि दोनों ही अपनी बात रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटर रिस्पॉन्स। जब सेलर जो है उस प्रोडक्ट की या जो भी उसने कुछ क्रिएट किया हुआ है, जो प्रोड्यूस किया, जो उसे बेचना चाहता है, उसकी यूटिलिटीज़ बताता है कस्टमर्स को, तो वो जो कस्टमर काफ़ी अटेंशन के साथ में वो बातें सुनता है। क्योंकि अगर जैसे मान लो कि मैं एक टीवी पे आके कुछ बात बोल जाता हूँ तो आपका ध्यान शायद हो सकता है कि कहीं और हो, तो आप शायद मेरी बात ना भी सुनो। लेकिन अगर सेम बात मैं अगर आपके सामने आके, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल ले भी सकता हूँ फिलहाल, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जैसे मैं आपको वीडियोस बना के भेज रहा हूँ, तो शायद से ही आप सभी सारे रेगुलरली वीडियोस मेरी देखते होंगे। लेकिन अगर मैं वो सेम चीज़ क्लास में आपके सामने होके बोलता तो आपका रिस्पॉन्स बेटर होता कि आप वो बातें जो हैं अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ सुन रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप। एक पॉजिटिव एंड हेल्थी रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जानी चाहिए बायर और सेलर के बीच में। ऐसा नहीं है कि बायर या सेलर में से कोई भी एटीट्यूड दिखाए, घमंड दिखाए कि भाई मेरे पास तो ये चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके थोड़ी नेगलेक्टिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाना चाहिए सेलर और बायर के बीच में, तभी एक तरह से पॉजिटिव एक डील हो पाएगी। अगर फ्रेंडली रिलेशंस नहीं बन पाते हैं तो या तो सेल्समैन ही बहुत ख़राब होगा और सेल्स नहीं हो पाएगी। फिर इसका लास्ट पॉइंट है हमारा बेटर कन्विंसिंग। सेल्समैन जो है एक तरह से बायर को कन्विंस कर लेता है बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग यूज़ ऑफ प्रोडक्ट एंड मेकिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। क्योंकि सेल्समैन जो होता है कस्टमर के डायरेक्ट लिंक में आ जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्ट लिंक में नहीं आ पाता है कस्टमर के, तो जो सेल्समैन है उसको पता लग जाता है कि कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है, कस्टमर को किस शेप में, किस साइज़ में, या फिर किस कलर में, किस डिज़ाइन में वो चीज़ पसंद आ रही है। अगर कोई कस्टमर ऐसा है कि जो उस प्रोडक्ट को जानता ही नहीं है कि यूज़ कैसे करते हैं, तो उसको ये डेमो भी देता है। जैसे कोई मिक्सर ग्राइंडर हो गया, एसी वगैरह तो नहीं, मतलब जो थोड़े बहुत ड्यूरेबल या कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उनका एक तरह से वो डेमो दे के बताता है कि भाई ये चीज़ ऐसे ही डेमो इसका यूज़ किया जाता है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको बेटर वे में कन्विंस कर सकता है। फिर अब आती है क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं एक गुड सेल्समैन की, कि एक अच्छा सेल्समैन किसे कहा जाता है। अब अच्छे सेल्समैन की कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है फिजिकल क्वालिटीज़, कि वो दिखता कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है या एटीट्यूड कैसा है, वो उसमें मेंशन होएगा। सेल्समैन मस्ट हैव गुड हेल्थ एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सेल्समैन की एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो खांस रहा है, सांस चढ़ जाते हैं सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते,
या वो लग रहा है कि दूर से कि भाई नहाया हुआ नहीं है, स्मेल आ रही है उसमें से, ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल ही कपड़े कहीं जा रहे हैं, वो कहीं जा रहा है, या बाल कहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट बी वेल बिल्ट एंड फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स, मतलब कि वेल बिल्ड का मतलब है कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स पूरे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो, कि भाई पोलियो हो या एक आंख से कमज़ोर हो, कि भाई काना हो, या फिर हो सकता है बहरा हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फुल वेल बिल्ट होना चाहिए और किसी भी डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। गुड ग्रूमिंग होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट ड्रेस होनी चाहिए, गुड पोस्चर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेयरफुल स्माइल होनी चाहिए हर टाइम उसके फेस पे। गुड ग्रूमिंग का मतलब होता है कि जो भी उसने परफ्यूम डीओ वगैरह लगाया हो, जैसे कि स्मेल वगैरह ना आ रही है उससे। अप्रोप्रिएट ड्रेस का मतलब है कि अगर वो किसी डील के लिए जा रहा है, सेल्समैन है अगर वो, तो सेल्समैन की तरह से कपड़े भी पहने होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल जैसे घर में रहते हैं या कहीं बाहर जाते हैं वो ड्रेस ना पहन रखी हो, अप्रोप्रिएट ड्रेस भी उसकी होनी चाहिए। गुड पोस्चर का मतलब होता है कि वो एक्टिव लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई थका हुआ सा लग रहा है, भाई तो नींद में है, या फिर बिल्कुल जैसे पिया हुआ हो, वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल गुड पोस्चर का मतलब है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए जब वो इंटरेक्शन कर रहा होता है अपने कस्टमर के साथ में। स्माइल का मतलब है कि वो एक तरह से एक्टिव शो कर रहा है अपने आप को, और वो एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है स्माइल। अगर वो रोनी सी शक्ल लेके बैठा हुआ तो कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा, उसके बाद सुनना भी नहीं चाहेगा, अगर वो भाग भी तुम्हारा कि मूड खराब कर रहा है। तो ये है फिजिकल क्वालिटीज़ जो एक तरह से हमें दिखने में पता लग जाता है कि उसकी क्वालिटीज़ है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट है सोशल क्वालिटीज़। मस्ट हैव गुड मैनर्स कर्टसी इन डीलिंग विद द कस्टमर्स। अब उसके अंदर गुड मैनर्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कोई अंदर घुसा डायरेक्ट ही अंदर घुस के बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। पहले पूछे कि मे आई कम इन सर, या फिर पानी के लिए अगर पूछना ढंग से पूछेगा, मतलब अच्छी मैनर्स होनी चाहिए। गुड, पहले ग्रीट भी करेगा उनको, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून के कह के उनको ग्रीट भी करेगा। फिर कस्टमर को थैंक भी करेगा अगर वो कोई ऐसा कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते भी हैं या कुछ भी कस्टमर बोलता है पॉजिटिवली, तो उसके लिए उसको थैंक भी करेगा। यूजिंग पोलाइट एक्सप्रेशन, वो कभी भी झगड़ा नहीं करेगा, हमेशा पोलाइटली ही बात करेगा। शुड नॉट बी शाई और रिजर्व्ड बट एन एक्सट्रोवर्ट एंड गुड लिसनर। शाई का मतलब होता है शर्मिला नहीं होना चाहिए, और रिजर्व का मतलब है कि एक तरह से ये ना हो, जैसे रिजर्व वो लोग होते हैं जो कि एक तरह से पिकी होते हैं, मूडी होते हैं, कि भाई एक तरह से रिजर्व रहता है कि भाई सबसे बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक सेल्समैन कभी कभी किसी घर पे जा रहा है तो फैमिली में कितने भी लोग हो सकते हैं, तो वो ऐसा ना हो कि शाई फील करे या रिजर्व फील करे कि भाई किसी से बात ही ना करे, जब क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। अब पर्सनैलिटी के मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स बता देता हूँ कि 3 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं लोगों में। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जैसे कि उसमें अपनी बातें अपने तक ही रखना, किसी से खुल के कुछ बातें एक्सप्रेस ना करना, उसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, एक्सप्रेस करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट वो होता है जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी होता है, मतलब मिक्स कम्बिनेशन होता है दोनों का। तो एक सेल्समैन जो अच्छा होना चाहिए वो एक एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए कि अपनी बात को खुल के एक्सप्रेस कर सके, पर गुड लिसनर भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मेंटल क्वालिटीज़। दिमाग के हिसाब से उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात है कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि कस्टमर कोई बात कह रहा है वो समझ ही नहीं रहा है, तो वो एक तरह से अच्छा सेल्समैन नहीं बन पाएगा। सेल्समैन एक अच्छा वो होता है जो इंटेलिजेंट हो, इनिशिएटिव ले और फोर साइड में इमेजिन कर ले कि भी आगे क्या होने वाला है, उसे मतलब कि कस्टमर क्या पूछने वाला है, उससे पहले ही उसका आंसर वो पहले ही दे दे। मस्ट बी इमेजिनेटिव इनफ टू अंडरस्टैंड कस्टमर क्विकली, मतलब कि जो कस्टमर की थिंकिंग है उसको क्विकली वो समझ सके, कस्टमर के बोलने से पहले या कस्टमर के बोलने के बाद भी उसे ईजिली क्विकली समझ सके। इमेजिनेटिव हो कि मतलब कि कस्टमर किस बारे में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाह रहा है, वो उसका माइंड पढ़ सके एक्यूरेटली। किसी भी सेल्समैन के अंदर 2 क्वालिटीज़ बेसिक होनी चाहिए, एक है एम्पैथी एंड एक है ईगो ड्राइव। एम्पैथी का मतलब होता है कि मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एम्पैथी का एक तरह से बेसिकली मतलब होता है कि किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात समझना, जो कि ये फीचर मोस्टली अगर आप देखा जाए तो किसी में ही होता है, मोस्टली या तो प्रोफेशनल्स में होता है या फिर लोगों नॉर्मली तो लोगों में होता ही नहीं है। तो एम्पैथी का मतलब होता है कि एक तरह से इस केस में कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात को समझना। फिर नेक्स्ट है ईगो ड्राइव। ईगो ड्राइव का मतलब होता है कि उसने सेल्स को परस्यू करना है
नॉट जस्ट फॉर मनी, बल्कि पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनल सक्सेस के लिए भी उसे सेल्स को प्रमोट करना है। ये नहीं कि बस उसे पैसा मिलेगा इसलिए सेल्स के लिए वो लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। मेंटल क्वालिटीज़ बनती है, वो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो चीज़ में परस्यू कर रहा होता है, अपना करियर बना रहा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल क्वालिटीज़। टेक्निकल क्वालिटीज़ में क्या होता है कि जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके बारे में उसे पूरी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। कि अगर वो वॉशिंग मशीन बेच रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वॉशिंग मशीन कितने लीटर की है या कितना इसमें बिजली तो कितने वॉट की है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। अगर कोई फ़ोन बेच रहा है तो उसके पास फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज कि अगर ख़राब हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या कैसे क्या होगा, क्योंकि कस्टमर आपके पास कैसा भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर आपको आके ये बोलेगा कि मुझे ये एसी दे दो, पैक कर दो, मैं घर जा रहा हूँ, भेज देना। ऐसा कस्टमर कहीं नहीं मिलता है। तो कुछ कस्टमर्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके लिए, तो उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है अदर क्वालिटीज़, जो इनके अलावा जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या क्या है। उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। वैसे ये सारी क्वालिटीज़ किसी एक नॉर्मली सेल्समैन में मिलती नहीं है। अगर जो सेल्समैन होता है ऐसा, इसमें सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी ही कंपनी सेटअप कर लेता है, क्योंकि उसके पास सारी नॉलेज एक तरह से एक बेस्ट सेल्समैन की क्वालिटीज़ होती हैं। पहला एक गुड पावर ऑफ मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन, उसकी याददाश्त तेज़ होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व अच्छे से करता है। जैसे कि वो किसी कस्टमर के घर गया या कस्टमर उसी शॉप पे आ रहा है, तो उसके बिहेवियर को नोट कर रहा है कि भाई इसे चीज़ पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। अगर कस्टमर बोल नहीं रहा कि भाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि भाई ये चीज़ इसे पसंद नहीं आ रही है, तो उसे कुछ और दिखाना। फिर नेक्स्ट है मस्ट बी ऑनेस्ट, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे नॉर्मली आज के टाइम में सेल्समैन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऑनेस्ट हो, क्योंकि वो चाहे आप कैसे भी कितने भी गंदे कपड़े पहन लो, कितने भी गंदी शक्ल आपकी दिख रही हो, वो आपको हमेशा यही बोले सर आप पे ये बहुत अच्छी लग रही है, ये सूट तो आपके लिए ही बना है। तो वो एक तरह से ऑनेस्ट नहीं होते हैं। वो कभी भी बोलेंगे कि भाई इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, ये ऐश्वर्या राय ने पहना था, ये सुष्मिता सेन ने पहना था, या ये कैटरीना कैफ ने पहना था, तो ऐसे से बोल के वो आपको वो चीज़ चिपका ही देंगे, चाहे आपके यूज़ की हो या ना हो, आपको पसंद आ रही हो ना आ रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये शो करता है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में क्वालिटीज़ में ये इंक्लूड हो गया कि वो ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऑनेस्टली चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन आज के टाइम में मोस्टली जो सेल्समैन है वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है लॉयल एंड डिपेंडेबल। जो सेल्समैन है लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए और डिपेंडेबल, जिस पर हम भरोसा कर सकें। वाइड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, जैसे मैंने टेक्निकल नॉलेज में बताया कि उसे पूरी तरीके से हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में और उसके कंपटीशन में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी। फिर लास्ट पॉइंट है मस्ट हैव कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक तरह से भरोसे को इंस्पायर कर सके कि भी लोग उससे कस्टमर्स उस पर भरोसा करें, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर अगर भरोसा कर रहे हैं तो ही उनसे सामान खरीदना चाहेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सनल सेलिंग। अब इम्पोर्टेंस जो है 3 लोगों के लिए अलग अलग है। पहला है टू बिजनेसमैन, फिर है टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, फिर है टू द सोसाइटी। थोड़ी पॉइंट्स एक लाइन के पॉइंट्स हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है पर्सनल सेलिंग की बिजनेसमैन के लिए। पर्सनल सेलिंग जो एक तरह से इफेक्टिव प्रमोशनल टूल होता है, क्योंकि ये जो सेल्समैन होता है उस प्रोडक्ट की सारी मेरिट्स डीमेरिट्स एक्सप्लेन करता है कस्टमर को, उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन करके, क्योंकि जो बिजनेसमैन नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेसमैन एक ही जगह पे होता है, प्रोड्यूसर एक ही जगह पे होता है और कस्टमर काफ़ी स्कैटर्ड एरियाज़ में होते हैं। तो उसके लिए सेल्समैन उनके मिल के बेटर वे में प्रमोट कर सकता है उनके प्रोडक्ट को। तो वो एक तरह से इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग की बिजनेसमैन के लिए। फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टूल। फ्लेक्सिबल टूल कैसे है, क्योंकि इसमें जो एफर्ट्स करता है सेल्समैन वो अपने एफर्ट्स को चेंज भी कर सकता है। अगर मान लो कि कोई कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो जैसे उसको पसंद आ जाए उसके अकॉर्डिंग ही अपने एफर्ट्स को वो चेंज भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी ने बताया है वही उसको बताना होता है, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट है मिनिमम वेस्टेज ऑफ द एफर्ट्स। अब एडवर्टाइजिंग करोगे, आप पहले किसी सेलिब्रिटी को पकड़ोगे, फिर एक शूट करोगे, फिर उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो वो थोड़ा काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं उसमें। लेकिन सेल्समैन में आपको आपके साथ प्रोडक्ट भी होता है, तो आपको उसका भी डेमो देना होता है। तो आपके जो एफर्ट्स होते हैं उसमें मिनिमम वेस्टेज होती है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है, आपको थकान भी ज़्यादा नहीं होती है, तो इतना मुश्किल चीज़ या बेकार चीज़ नहीं होती है। तो बिजनेसमैन का फ़ायदा होता है कि बिजनेसमैन को एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते हैं। बिजनेसमैन को ना कोई ऐड शूट करनी है,
ना ही कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसको बस एक सेल्समैन हायर करना है, तो बिजनेसमैन के लिए एफर्ट्स की वेस्टेज बहुत कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर अटेंशन, जैसे मैंने को पहले भी बताया कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होने की वजह से जो वो बात सामने आके बोल रहा है तो उससे कस्टमर की जो अटेंशन है वो क्लियरली और फुल्ली वे में वहीं पे ही होती है, वो उसकी बात सुन रहा होता है। फिर है रिलेशनशिप, एक तरह से कस्टमर्स और सेल्समैन के बीच में एक लास्टिंग रिलेशनशिप बन जाती है, एक फ्रेंडली रिलेशंस बन जाते हैं। हो सकता है कि भाई किसी इनफॉर्मली भी वो आगे मिल सकें, क्योंकि वो अगर वो अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हो सकता है वो आगे से भी मतलब कि एक फ्रेंडली रिलेशंस बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पर्सनल सपोर्ट, कभी कभी सेल्समैन जो है एक तरह से पर्सनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को और एक तरह से बिजनेसमैन को। कैसे सपोर्ट करता है कि जैसे मान लो मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे एक चीज़ पसंद है कि भाई मुझे रेड कलर के शूज़ पसंद हैं, तो जो मेरी डिमांड है, जो मेरी पसंद है, वो एक तरह पर्सनल सपोर्ट देगा बिजनेसमैन को कि भाई कस्टमर को ये नीड चाहिए, ये नीड है उनकी, ये वांट है, तो आप रेड शूज़ बनाएंगे तो इजीली बिक भी सकेंगे। फिर लास्ट है वेरी इफेक्टिव टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई बिजनेसमैन कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, सेल्समैनशिप जो होती है काफ़ी इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि सेल्समैन जो होता है एक नए प्रोडक्ट को डेमो देगा, उसके बारे में बताएगा, मेरिट्स बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट आपको खरीदना क्यों चाहिए। तो उस केस में बिजनेसमैन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी पर्सनल सेलिंग की, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट जो होता है एडवर्टाइजिंग के ऊपर भरोसा करके कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो चीज़ यूज़ कैसे होती है, किस चीज़ के लिए बनी हुई है। तो सेल्समैन आपको डेमो देगा तो उससे आपका मन बन जाएगा उसे खरीदने का। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस पर्सनल सेलिंग की कस्टमर्स के लिए। पहला है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। कस्टमर की एक तरह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसे अपनी नीड्स ही नहीं पता होती कभी कभी कि उसे खरीदना क्या है, उसे चाहिए क्या। तो पर्सनल सेलर जो होता है, सेल्समैन जो होता है, वो एक तरह से उनकी हेल्प करता है उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने में, नीड्स को डिस्कवर करने में। फिर नेक्स्ट है लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। सेल्समैन के पास सारी टेक्निकल नॉलेज होती है, वाइड नॉलेज होती है और सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन उसके पास होती हैं, तो वो एक तरह से बेटर वे में गाइड कर सकता है अपने कस्टमर को कि उसे क्या खरीदना चाहिए और किस प्राइस पे खरीदना चाहिए और हमारा प्रोडक्ट ही क्यों खरीदना चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकी प्रोडक्ट से कितना बेटर है और किस वे में बेटर है। फिर नेक्स्ट है एक्सपर्ट एडवाइस। सेल्समैन जो है कस्टमर को एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड करता है और साथ के साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है कि आपको अगर हमारा चीज़ नहीं भी खरीदनी है तो कौन सी कंपनी का सामान जो है बेटर रहेगा। वो एक तरह से अपनी जो नॉलेज के बेसिस पे एक एक्सपर्ट एडवाइस हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक परचेज करने का जो डिसीजन होता है वो इजीली हम ले सकते हैं। फिर से लास्ट पॉइंट है इंड्यूसेस कस्टमर्स। अब जो सेल्समैनशिप होती है वो एक तरह से कस्टमर को इंड्यूस करती है। इंड्यूस का मतलब होता है एक तरह से अट्रैक्ट करती है कि वो चीज़ उस चीज़ के प्रोडक्ट को खरीद ले। अब वो कैसे करती है, जैसे अगर हमारे घर पे कोई सेल्समैन आ रहा है तो वो हमें डेमो दे रहा है, उससे मेरिट्स के बारे में बता रहा है, तो हमारे माइंड में उसकी पॉजिटिव इमेज बनती जाएगी और हम उसे खरीदना चाहेंगे, हम उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द सोसाइटी। कि सोसाइटी के लिए पर्सनल सेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें 5 पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहले कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड इनटू द इफेक्टिव डिमांड, मतलब कि लेटेस्ट जो डिमांड क्रिएट हुई है सेल्समैनशिप की वजह से उसे इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करना। अब जैसे आपको पता है कि भाई सेल्समैनशिप होएगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। कंट्री की एक तरह से इकोनॉमी में भी एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है पर्सनल सेलिंग, क्योंकि उससे सेल्स इंक्रीज़ होएगी, सेल्स इंक्रीज़ होएगी तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो फिर उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेल्समैनशिप में जो लोग काम करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई सेल्समैन बनना चाहता है तो उससे लोगों को जॉब भी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। फिर नेक्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे अगर आपने एक मूवी का नाम मैं आपको बताता हूँ, रणवीर कपूर की मूवी है वो, उसका नाम है रॉकेट सिंह, बहुत पहले आई थी। अगर आपको पर्सनल सेलिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में जानना भी है तो आप वो मूवी देख सकते हैं। और एज एन कमर्शियल स्टूडेंट या कॉमर्स स्टूडेंट आपको वो मूवी देखनी भी चाहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और एंटरटेनिंग तो रहेगा ही रहेगा। और लेकिन वो कॉमर्स के ऊपर ही मूवी बनाई गई है, ख़ास तौर पे सेल्समैनशिप के बारे में, कि कैसे कि कॉमर्स फेलियर जो होता है सेल्समैन बनता है और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो ये शो करता है कि सेल्समैनशिप में काफ़ी वाइड करियर भी होता है, तो अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए रहती है। फिर नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सनस। अब जबकि सेल्स पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी के घरों पे जाते हैं, डोर टू डोर सर्विस देते हैं ये, तो उस केस में टूरिज़्म और होटल या ट्रैवल
को भी प्रमोशन मिलती है। जैसे कि जैसे केरला है, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जब सेल्समैन जाएंगे तो वहाँ पे एक तरह टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब सेल्समैन जो होगा वो इन्फीरियर गुड्स या डुबियस प्रोडक्ट्स की सेल नहीं करता है, सेल प्रमोट नहीं करता है, वो एक तरह से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की ही सेल को प्रमोट करता है, जो उसको खुद को पता है कि भाई चीज़ ख़राब नहीं है। अगर वो ख़राब चीज़ के मतलब एक तरह से सेल्समैनशिप करेगा, उसको खुद को भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो खुद का पेट्रोल डीजल लगा के घूम रहा है पूरे शहर में, और कस्टमर से भी मार खाएगा कि भाई क्या चीज़ हमें बेचने आ रहे हैं, इससे हमारा हाथ कट गया, हमारा ये हो गया, हमारी कोई किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में ख़रीदना नहीं चाहेगा। तो एक तरह से इंपॉर्टेंस ये भी होता है, एक तरह स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की वो ऐड कर रहा होता है घर घर जाके। तो ये था हमारा बस आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, पर्सनल सेलिंग, उसके हमने फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए गुड सेल्समैन के अंदर। फिर हमने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द बिजनेसमैन, टू द कस्टमर्स एंड फाइनली टू द सोसाइटी। तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक पूरा हो रहा है, और कल हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में, या लास्ट एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स के बारे में, जो है हमारा पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद हमारा 11वां चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।